अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद ख़ान और आप देख रहे हैं अमजद टेक फॉर यू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट्स किए है कि P8540M जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आपने दी थी उसको जो है ना आप रीसेट करके उसको हम कैसे रीसेट करेंगे, क्योंकि उसमें सेटिंग से भी है और एक दो मेथड और भी हैं। तो आज हम फुल उसका सेटअप बताएंगे कि कैसे आप अपने Huawei राउटर को राउटर और सेटिंग से कैसे रीसेट कर सकते हैं और उसको दोबारा कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने Huawei राउटर को रीसेट करके दोबारा सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने क्रोम ऑन करना है और उसके बाद आईपी डालनी है और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड टेलीकॉम एडमिन, पासवर्ड एडमिन टेलीकॉम। दोस्तों ये आप इसमें 2-3 ऑप्शन हैं जहाँ से आप अपने राउटर को रीसेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये सामने भी है, यहाँ से भी आप इसको क्लिक करें, ये नीचे आपका रिस्टोर डिफ़ॉल्ट का जो है ना बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका राउटर रीसेट हो जाएगा। और अगर आपका राउटर जो है वो रेड फर्मवेयर में है तो सबसे एंड पे यहाँ से आप जो स्टेटस और वैन और लैन वगैरह लिखे होते हैं सबसे एंड पे आप जाएंगे, सिस्टम टूल्स लिखा होगा, वहाँ से आप नीचे तीसरे चौथे नंबर पर ऑप्शन है, वहाँ रिस्टोर वो भी यही लिखा होगा जैसे ये लिखा हुआ है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, उस पर क्लिक करके आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने राउटर पे। आप देख सकते हैं ये हमारा राउटर ऑन है। तो आप ये देखें, ये साइड पे एक छोटा सा ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से राउटर जो है ना उसको थोड़ा सेट कर रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा क्लियर हो गया अभी। ये जगह कोई आपने एक या पिन ले लेना है या आपने जो है ना कोई सुई वगैरह ले लेनी है। तो मैं इसका स्क्रीन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो यहाँ से आप देखें ये हमारा जो पिन है, ये आप 1-2 मरतबे इसको ऐसे ही प्रेस कर दें इस बटन को, इसके अंदर आपको खुद महसूस होगा कि बटन लगा हुआ है। तो जैसे ही 1-2 मरतबा आप प्रेस करेंगे उसके बाद आपने इसको प्रेस करके रखना है और लाइट जो है इसके ऊपर नज़र रखनी है। तो ये जैसे ही रीसेट होगा इसकी लाइट जो है ना तमाम लाइट ऑन होके दोबारा ऑफ हो जाएगी और ये पावर की लाइट ऑन हो जाएगी, तो आपका राउटर रीसेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। अगर अक्सर ये होता है कि पेज ऑन नहीं होता तो या राउटर हैंग हो जाता है तो आप अपने राउटर को यहाँ से रीसेट कर सकते हो। तो उसको आपने प्रेस करके रखना है। अक्सर राउटर जो है ना वो जल्दी हो जाते हैं और अक्सर राउटर थोड़ा टाइम लेती हैं। दोस्तों हमारे इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि अभी इंफॉर्मेटिव इस तरह वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा राउटर जो है ना रीस्टार्ट हो गया।
तो इसके बाद ये जब इसमें 2 या 3 अभी मैंने एक यूटीपी की वायर लगाई है, तो इसमें 4 लाइटें आ रही हैं मेरे पास। आपके पास 3 आ रही होगी। अगर आपने यूटीपी की वायर लगाई है तो आपके पास भी 4 आएगी। ये हमारा राउटर ऑन हो गया है और अभी थोड़ी देर में तीसरी लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा राउटर ऑन हो गया, रीसेट हो गया है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले आपने आना है अपने एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे, और उसके बाद आपने आना है लैन पे। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना ये लैन पोर्ट ऑन करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो राउटर है उससे पीसी अगर आप कनेक्ट करोगे, अगर ये टिक नहीं किया होगा तो आपका पीसी जो है ना वो उस पर नेट नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि अगर आप अपने इस राउटर से दूसरा राउटर चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये टिक आपका लगा होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने आना है वैन पे। दोस्तों वैन पे हम अपनी जो इंटरनेट की सेटिंग है उसको ऐड करेंगे। इसमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे PPV पे, और ये प्रोटोकॉल टाइप होगा PE4, वैन मोड होगा राउटर वैन, और सर्विस टाइप इंटरनेट। इस पे अगर सबसे पहले तो आपने पूछ लेना है अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं कि आपने VLAN लगाया हुआ है। अगर आप VLAN लगाया हुआ है तो उसका आप कोड ले लें, मतलब अगर 200 है 100 है जो भी है वो आपको VLAN ID दे देगा। तो अगर VLAN ID नहीं लगाई तो यहाँ से आप ये चेक को हटा सकते हैं। यहाँ से चेक को हटा के अपना यूज़र नेम जो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा वो, और आपको पासवर्ड भी देगा वो यहाँ इंटर कर देना है पासवर्ड में। उसके बाद आपने ये लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4 इसको इनेबल करना है, और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा सेटअप जो है एक फ़ाइल इस पे बन गया है। तो अब DHCP के लिए हमें एक दूसरा फ़ाइल बनाना होगा। दोबारा न्यू पे आते हैं और उसके बाद हमने IPOE पे क्लिक करना है, और इंटरनेट को बाकी सेटिंग सेम वही है। आपने इंटरनेट को जो है ना अदर कर देना है, और अगर आपका जो VLAN ID जो है वो अगर VLAN नहीं लगाया आपके सर्विस प्रोवाइडर ने तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। अगर लगाया है तो आप जो है ना इसको चेक करके यहाँ अपनी ID डाल सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं लगाया, मैं इसको हटाता हूँ, क्योंकि एक फ़ाइल जो हमने बनाई है उसमें हमने VLAN टिक नहीं किया। तो दोस्तों दूसरे फाइल में आपने यहाँ लैन 1, 2, 3, 4 पे क्लिक नहीं करना, सिर्फ जो है ना आपने पहले वाले फाइल पे ही क्लिक करना होता है उसको। उसके बाद आपने MTU में लिखना है 1500 और अप्लाई कर देना है। दोस्तों ये हमारा इंटरनेट की सेटिंग हो गई, ID डल गई है। अब हमारा इंटरनेट जो है वो ऑन हो जाएगा, और उसके बाद हमने आना है ये अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वाईफाई जो स्कैनिंग का मसला है वो यहाँ से जो है ना आप ब्लॉक कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ जो यूज़र है वो चला सकते हैं, अपने मर्ज़ी से जो मोबाइल है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि साहब जो है ना अपने जो मोबाइल हैं और प्राइवेसी है उसको सिक्योर कर सकते हैं। आपने होम पे आना है। होम से आपने यहाँ पे आपका जो है वो मोबाइल कनेक्ट होंगे, तो वो आपको यहाँ शो होंगे कि आपके कितने मोबाइल कनेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ है हमारा जो राउटर है ये अपडेटेड है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप अपना वाईफाई पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो, और यहाँ से अगर आपको उसकी सेटिंग या जगह का नहीं पता, क्योंकि अक्सर होता ही है कि लोग अपने वाईफाई के बजाय अपने जो PPV का पासवर्ड है वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से यूज़र का नेट बंद हो जाता है। तो ये सिंपल बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपने डायरेक्ट यहाँ पे आना है वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे, इसको क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसको आपने ऑफ नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आपका जो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका वाईफाई नेम दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको
कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से नेट वायरलेस नेट को रिमूव करके अपने मुताबिक मर्जी के मुताबिक यहाँ यूज़र नेम रख सकते हैं और ये यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है ना वाईफाई नेम और पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करना चाह रहा। ये जो लिखा हुआ है हाइड, यहाँ से आप अपने पासवर्ड को हाइड और शो कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। और दोस्तों अक्सर जो न्यू वर्जन है उसमें तो बंदे परेशान हो जाते हैं कि इसको हम रिबूट या रीसेट कैसे करें, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन वगैरह दिया हुआ नहीं है। और दोस्तों ये बिल्कुल सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है, रीसेट ये लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना जो एडमिन पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है रिस्टार्ट, अगर आप रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से रिस्टार्ट क्लिक करें, ये रिस्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको जो है ना रीसेट करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक करें तो ये रीसेट हो जाएगा, आपका जो वाईफाई है वो रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप अपना सिस्टम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल है और वर्जन वगैरह ये यहाँ लिखे हुए थे। और यहाँ से अपने वेन इंफॉर्मेशन से अपने यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो आईडी डेली है वो कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट है। ये मैंने अपने वायर अभी कनेक्ट नहीं की फाइबर की, तो इसलिए डिस्कनेक्ट आ रहा है। तो यहाँ आपका यूज़र नेम या पासवर्ड सही नहीं डाला होगा तो यहाँ से वो डिस्कनेक्ट आएगा। और दोस्तों जैसे ही आपने करेक्ट नेम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिए तो यहाँ से ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट शो कर रहा होगा। और यहाँ पे आपको VLAN शो कर रहा है और यहाँ से आपकी IPv4 शो कर रहा होगा जब ये कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आपने ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फाइबर की जो पावर है वो शो कर रहा होगा कि क्या पावर आ रही है और क्या नहीं, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। और यहाँ से इथरनेट पोर्ट से आपका जो लैन पोर्ट है यहाँ उसकी डिटेल देख सकते हैं कि आपकी वायर कनेक्ट है या नहीं। अब ये 4 नंबर पे हमने अपना जो एक PC का वायर वो कनेक्ट किया हुआ है, बाकी देखिए ये लिंक नहीं लगा हुआ तो ये डाउन आ रहा है। और इसके बाद ये WLAN इंफॉर्मेशन पे लिखा हुआ है। WLAN इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है यहाँ से आप अपने जो वाईफाई यूज़र है उसको चेक कर सकते हैं। ये 5 IP पे कनेक्ट है और डायरेक्टली इसको यहाँ डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ होम पे क्लिक करना है और ये जो वाईफाई डिवाइस ये नज़र आ रहा है इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ये शो कर रहा होगा। यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने इस पर कोई मोबाइल वगैरह कनेक्ट नहीं किया तो ये 0 आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर कोई डिवाइस वगैरह कनेक्ट करूँगा तो इस पर हमारा डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से शो हो जाएगा कि हमारे पास डिवाइस कनेक्ट है या नहीं। तो देखते हैं, अभी मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर दिया इसमें। ये देखिए ये एक डिवाइस इस पर वाईफाई का शो कर रहा है कि मोबाइल कनेक्ट हो गया। दोस्तों यहाँ से आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ऐड टू ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ है, ये आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपका जो मोबाइल है वो बंद हो जाएगा, यानी कि इस पर आपका नेट नहीं चलेगा। तो अक्सर अभी जो मसला चल रहा है कि मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल से जो है ना वाईफाई पासवर्ड स्कैन हो जाता है, इसकी वजह से काफ़ी बंदे परेशान होते हैं। तो यहाँ से आपको जो है ना ये मसला ये आपका इन्होंने इस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल आसानी के साथ ये सिंपल के तरीके से इसने हल कर दिया। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसी डिवाइस को मैं दोबारा जो है ना नेट इस पर चलाना चाह रहा हूँ तो इसको रिमूव फ्रॉम ब्लैक लिस्ट कर दें, इस पर दोबारा नेट चल जाएगा। उसके बाद अच्छा इसमें एक और ऑप्शन है कि जैसे आपने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिए डिवाइस को, और अक्सर होता है ये कि राउटर बंद हो जाता है या लाइट वगैरह चली जाती है, तो यहाँ से ये ब्लैक लिस्ट ये जैसे भी एक शो कर रहा है तो ये जो है ना यहाँ से गायब हो जाता है। फिर जो है ना बंदा परेशान होता है कि ये जो मेरा मोबाइल है वो गया तो आखिर गया कहाँ पे। तो उसके लिए अगर आप उसको दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। जब तक आपका राउटर ऑन है तो यहाँ शो हो रहा होगा, अगर आपका राउटर किसी वजह से बंद हो गया तो यहाँ से वो गायब हो जाएगा, वो यहाँ शो नहीं होगा। उसके लिए आपने आना है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे और ये लिखा हुआ है WLAN पे, और सॉरी यहाँ पे आना है सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे। उसके बाद आना है ये वाईफाई मैक एड्रेस पे। तो
यहाँ से आपका वो जो आपका डिवाइस आपने ऐड किया होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि मिसाल के मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैंने इसको लॉक कर देना है। ये देखिए मैंने इसको ब्लैक लिस्ट पे कर दिया, ऐड टू ब्लैक लिस्ट। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर ये गायब हो गए तो आपने आना है एडवांस सेटिंग पे, और उसके बाद आपने आना है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे, और ये आना है वाईफाई मैक एड्रेस पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका ये डिवाइस पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो वहाँ पे शो नहीं हो रहा था वो यहाँ पे शो होगा। अगर आप इसको चलाना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं दोबारा, इसको यहाँ से टिक करके यहाँ से आप डिलीट कर दें तो ओके कर दें, ये डिवाइस आपका जो है ना ओपन हो जाएगा, यानी कि इस पर आप इंटरनेट चला सकते हैं फिर। और उसके बाद चलते हैं यहाँ से राउटर की सेटिंग पे, और कैसे हम इस पे जो है ना अपने इंटरनेट आईडी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने आना है एडवांस पे, वेन कॉन्फ़िगरेशन पे, और उसके बाद आपने ये मेरी जैसे आईडी बनी हुई है इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। तो आपके पास यहाँ पे इस तरह खाली ब्लैंक पेज आएगा, उस पर आपने इस तरह न्यू पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने PPV पे करना है क्लिक, और ये प्रोटोकॉल टाइप दिया हुआ है, इसको IP4 और IP6 ये आप अपने चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं या दोनों रख सकते हैं। मैं भी IPv4 पे रखता हूँ, और वैन मोड जो है वो राउटर पे रखना है, सर्विस टाइप आपने इंटरनेट रखते हैं, और ये इनेबल VLAN, ये सबसे पहले आपने ये अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे सबसे पहले आपने अपना जो यूज़र नेम है पासवर्ड है वो पूछना है, और दूसरा उसे ये कंफर्म करना है कि मेरा VLAN आपने डाला है या नहीं। तो अगर उसने VLAN रखा हुआ है तो आप जो है ना यहाँ से WLAN जो लिखा हुआ है, VLAN लिखा हुआ है, VLAN ID, इसमें आपने वहाँ से पूछ के अपना VLAN डाल देना है। अगर उन्होंने VLAN ID नहीं रखी तो आपने ये टिक हटा देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से अपनी ID देनी है, यूज़र नेम और ये पासवर्ड दिया हुआ है, जो आपके ISP ने आपको ID दी होगी वो आपने यहाँ इंटर कर देना है, और स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि स्मॉल या कैपिटल इस तरह स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपकी ID कनेक्ट नहीं होगी। उसके बाद आपने पासवर्ड डाल देना है, अप्लाई कर देना है। ये आप अप्लाई करेंगे तो ये अभी VLAN मैंने नहीं डाला तो इसको कह रहे VLAN डाल दे, क्योंकि मेरे पास VLAN लगा हुआ है तो मैं इसमें अपना VLAN डाल देता हूँ 100। मिसाल के तौर पर मेरा VLAN 100 है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों ये हमारे मोबाइल की जो सेटिंग है वो हो गई है। अब सर्वर के लिए हमें जो हमारा पोर्टल है उसके लिए एक फ़ाइल बनाना है, दोबारा अदर फाइल बनाना है इसका, वो आपने आके न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पहले आपने PPV पे क्लिक किया तो उसके बाद आपने IPOE पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से इंटरनेट को अदर पे कर देना है। और जैसे कि बताया था कि अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको VLAN अलाउ करता है तो यहाँ से अपना VLAN दे दें, अगर नहीं करता तो यहाँ से टिक हटा दें। तो उसके बाद जो है ना आपने अप्लाई ये MTU देना है, बाकी सेटिंग आपने नहीं छेड़नी। MTU इसका 1500 आएगा। तो मैंने यहाँ VLAN दिया हुआ है तो मैं अपना VLAN भी डाल देता हूँ। आप अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके मुताबिक आप अपनी सेटिंग रखें, अगर VLAN दिया हुआ है तो VLAN डाल दें, नहीं दिया तो यहाँ से टिक हटा के आपने बाकी सेटिंग करके इसको अप्लाई कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपने अगर अपना AC राउटर से कंप्यूटर वगैरह चलाना है तो उसके लिए आपने सेटिंग ऑन करनी होगी, उसके बगैर आपका जो इंटरनेट है वो एक्सेस नहीं कर सकेगा इंटरनेट। उसके लिए आपने जैसे टिक लगे हुए हैं मेरे, तो ये टिक नहीं लगे होंगे, इसको सबको इस तरह अलाउ कर देना है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने वैन पे आना है, और जो आपने पहली फाइल बनाई थी इंटरनेट की ये यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपने पोर्ट को अलाउ कर देना है, यहाँ से टिक करके आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी ID की सेटिंग हो गई है, यहाँ से आपकी जो इंटरनेट सर्विस है वो ऑन हो जाएगी। अभी मैंने फ़िलहाल अपने राउटर में फाइबर की वायर नहीं कनेक्ट की तो इस वजह से ये मेरी सर्विस ऑन नहीं है।
और उसके बाद हमने आना है, तो यहाँ से आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे, क्योंकि आजकल जो सेटिंग आई हुई है मोबाइल में, मोबाइल पासवर्ड शेयर हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और यहाँ से आपने उसको हल कैसे करना है, आपने आना है वाईफाई मैक एड्रेस पे। दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 2-3 मोबाइल है और मैं सिर्फ अपने 2-3 मोबाइल ही चलाना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों इस ऑप्शन पे, इस टॉपिक पे मैंने एक अलग एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।